जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ सेल वॉल। इसकी कुछ डेफिनेशन मैंने पहले लिखी है, इसको ज़रा आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। स्टेटमेंट है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास हमेशा नॉन लिविंग होता है। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के तौर पर यूँ भी आती हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, इसको यहीं पे डील कर लेते हैं। दैट इज आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट और नॉन लिविंग लेयर है। दैट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर, ये लिविंग नहीं होती, ठीक है जी। और अगर कभी ये पूछा जाए आउटर मोस्ट लिविंग लेयर, तो वो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर बच्चों ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये आउटर कवरिंग बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और कुछ सेल्स की कॉम्पोजिशन यहाँ पर मैंने ऐड की है सेल वॉल के हवाले से, उनको हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ना एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सेल वॉल जो है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज सिक्रेटेड बाय लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूं भी मेंशन करते हैं, दैट इज सिक्रेटेड बाय लिविंग पार्ट या सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। समटाइम प्रोटोप्लास्ट भी मेंशन किया जाता है, तो बात एक ही है। तो ये याद रखिएगा, इसको लिविंग पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये वो सेक्रिएट कर रहा होता, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपके पास ये प्लांट सेल, एल्गी के जो सेल हैं, बैक्टीरियल सेल हैं, फंगल सेल हैं, इनके पास ये सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। क्लियर? अब ये जो सेल वॉल है ये आपके पास इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन कौन कौन सी कॉम्पोजिशन है? देखो, प्लांट सेल में अगर पूछा जाए तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स हैं। इन पेक्टिन्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को भी डील करेंगे। अच्छा, फिर एल्गी के सेल जो है, इसमें अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि सर इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ही है। बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों इसमें एक्स्ट्रा जो आपने याद रखना है, गलेक्टन्स होते हैं, मैनन्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होता, ठीक है जी। अच्छा, फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की जो कॉम्पोजिशन होती है सेल वॉल की, दैट इज़ बच्चों विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम इसको बोलते हैं कि जी ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, या बच्चों हम इसको म्यूरीन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दोनों तरह से ही आपके पास क्वेश्चन जो है इसका पूछा जा सकता है, दोनों आपको पता होने चाहिए। फिर चलते हैं फंगल सेल की तरफ। तो ये जो बच्चों हमारे पास फंगल सेल है, फंजाई का जो सेल होता है, ये आपके पास काइटन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, काइटन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या? दैट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, ये बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसको हम लोग पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हैं। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये प्रोटीन है। दैट इज़ नॉट द प्रोटीन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो लिहाजा काइटन जो है ये फंगल की सेल वॉल में मौजूद होता है, ठीक है जी। चलो, फिर बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन, किस किस के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। मैंने ऑप्शंस नहीं बनाई यहाँ पे, लेकिन ऑप्शंस आपके पास पूछी जा सकती हैं। उनमें आपके पास बच्चों इम्पॉर्टेंट जो है वो दो चीज़ें हैं। पहला, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है और ऑप्शन में लिखा हो एनिमल सेल, तो बिल्कुल ठीक है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि स्पेशल बैक्टीरियाज भी कहलाते हैं। इनको बच्चों हम लोग माइकोप्लाज्मास बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा सेल या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। क्लियर बच्चों?
तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है जिसका आपके क्वेश्चन के साथ जो है वो एसोसिएशन होगी। तो बड़ा आसान सा है, अगर ऑप्शन में आपके पास हो जी एनिमल सेल है तो आप इसको लगाएंगे, अगर माइकोप्लाज्मा है तो ये लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें मज़ीद क्या आपके पास थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है, उसको भी देख लेते हैं। वो ये मुश्किल कर सकता है, सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन डैश मल्टी सेलुलैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग। तो मल्टी सेलुलैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनिमल सेल में आती है, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनिमल सेल ही जो है बच्चों ये आपके पास अरेंज होकर, आप लोगों ने पढ़ा था, टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं। जबकि माइकोप्लाज्मा जो है ये हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो बच्चों इसको हम लोग अगर स्टेटमेंट में ऐड करें तो आंसर आपके पास माइकोप्लाज्मा होगा। क्लियर? चलो, ये तो था हमारे पास इसकी कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। बेसिकली तीन चीज़ें बच्चों इसमें पाई जाती हैं जिसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे ये जो इसका इनर मोस्ट पार्ट है, जैसे ये मैं इसकी बात करता हूँ, दैट विल बी लेबल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है बच्चों, पी डॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? अच्छा, फिर दो सेल के दरमियान में आपको ये मैं इसको बना देता हूँ ब्लू कलर से ताकि आपको नज़र आए। दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में स्ट्रक्चर होता है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं दैट इज़ मिडल लैमेला। ठीक है, ये सेकंड हमारे पास हिस्सा आ जाता है, दैट इज़ मिडल लैमेला। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा, तो बट हम ये कह देते हैं कि सपोज़ अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इसके अंदर हम इसको अगर बनाना चाहें तो ये बच्चों आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल को शो करता है, दैट इज़ लेबल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, नीचे मैं आपको इनकी डिटेल भी बताऊंगा। अच्छा, अब बच्चों प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये ना इलास्टिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है। इलास्टिक होने का मतलब ये है कि जब सेल ने अपनी मैक्सिमम साइज़ ऑब्टेन करनी है ना तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो काम आती है। मैक्सिमम साइज़ ऑब्टेन करने के बाद ये बच्चों फिर आपके पास उसमें अपनी शेप को चेंज नहीं कर रही होती। इसीलिए हम इस प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज ट्रू सेल वॉल। ठीक है जी, ये सच्ची सेल वॉल कहलाती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब बच्चों इस जो सच्ची सेल वॉल है इसकी ना आपके पास थिकनेस पूछी जाती है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ये याद रखिएगा, इसकी थिकनेस जो है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर हम मेंशन करते हैं। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको सब बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स हैं जो कि इसको मेंशन करती हैं, जैसे आपको ईटा जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करना है, केपीके के बच्चे जो हैं, उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन थिकनेस है, सॉरी, ये हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर मेंशन की जाती है। तो आप सब भी अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आपने इसको ऐड कर लेना। बाकी साथ साथ में चीज़ें इस तरह से आपके पास बताता जाऊँगा। फिर आ जाती है मिडल लैमेला। ये बच्चों जो मिडल लैमेला है इसको हम लोग थिन लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ द थिन मिडल लेयर। ये थिन मिडल लेयर होती है, इसकी कॉम्पोजिशन आगे देखेंगे। अच्छा, अगर इसकी थिकनेस आपसे पूछी जाए तो इसकी थिकनेस होती है दैट इज़ अबाउट 1 माइक्रोमीटर। ये 1 माइक्रोमीटर थिकनेस आपके पास शो कर रही होती।
फिर आ जाती है बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसको अगर हम लोग डील करें तो सेकेंडरी सेल वॉल आपके पास रिजिड वॉल होती है, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपके पास स्टिफनेस के अंदर रोल प्ले करती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये भी याद रखिएगा कि ये स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव। इसके साथ मैंने टर्म यूज़ किया स्ट्रांगली, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल को हम लोग सिंपल ये कहते हैं कि ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन स्ट्रांगली नहीं है, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव बट दैट इज नॉट अ स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। फिर बच्चों इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों क्रिस्टलाइन होती हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये भी क्रिस्टलाइन होती है। क्लियर। ये कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के साथ मैंने आपको बताई। अब आते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस कितनी होती है। याद रखिएगा थिकनेस के सीक्वेंस के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा थिकनेस ये रखता है, और ये बच्चों आपके पास 5 to 10 माइक्रोमीटर जो है वो हम इसकी थिकनेस मेंशन करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, जो प्राइमरी सेल वॉल है 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, जो मिडल लेमेला है उसकी बच्चों हमारे पास 1 माइक्रोमीटर होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसकी बच्चों 5 to 10 होती है, ठीक है।